हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ वीरेन पंचाल, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज हम ई सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सेल पोटेंशियल के बारे में बात करने वाले हैं। गुजराती और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को पता चले इस तरह से मेरा ट्राई होगा और बहुत कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होने वाला है। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट सेल पोटेंशियल। तो इसमें कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वहां से हम शुरू करते हैं बात। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोलते हैं ई जीरो सेल का फॉर्मूला। सर ई जीरो सेल क्या है? ये है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, प्रमाणित कोष पोटेंशियल। ई जीरो सेल, इसके तीन फॉर्मूला है आपके पास। ई जीरो रिडक्शन ऑफ कैथोड मतलब कैथोड की रिडक्शन वैल्यू माइनस ई जीरो रिडक्शन ऑफ एनोड मतलब एनोड की रिडक्शन वैल्यू का माइनस। सेकेंड फॉर्मूला सेम है बट यहां पे अगर आपको ऑक्सीडेशन वैल्यू से ये करना है तो ऑक्सीडेशन वैल्यू में एनोड आगे आता है, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए एनोड पे ऑक्सीडेशन वैल्यू आगे आ जाती है माइनस ई जीरो ऑक्सीडेशन वैल्यू ऑफ कैथोड। थर्ड है अगर प्लस करना है तो ई ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड प्लस ई जीरो रिडक्शन ऑफ कैथोड। ये तीन फॉर्मूला है। कैथोड एनोड कैसे डिसाइड होता है? मान लो आपको यहां पे वैल्यू गिवन है Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu इक्वल्स 0.34। तो आपको ये समझना है ये +2 में से यहां 0 हो रहा है, तो +2 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो ये वैल्यू रिडक्शन वैल्यू है। अच्छा, अगर यहां पे सेम क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू भी गिवन है Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, वो वैल्यू है -0.76 वोल्ट, तो ये वैल्यू भी रिडक्शन वैल्यू है, यू कैन सी। अब आप ये देखिए एनोड कैथोड कैसे डिसाइड होता है। जो वैल्यू ज्यादा है रिडक्शन वैल्यू है दोनों। पहली तो बात ये है, रिडक्शन वैल्यू में जो ज्यादा वैल्यू है ये आपकी कैथोड हो जाएगी, ये आपकी एनोड हो जाएगी। और रिडक्शन वैल्यू में यहां वैल्यू पुट कर दो 0.34 माइनस -0.76, दैट इज योर ई जीरो सेल। डन। सेकेंड, अगर आप देखो फ्री एनर्जी और ई जीरो सेल के बीच का रिलेशन, तो ये आपका फॉर्मूला आने वाला है, जहां n क्या होता है? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर टेकिंग पार्ट इन रेडॉक्स रिएक्शन। f की वैल्यू होती है फैराडे कांस्टेंट 96500, ओके 96500, ओके। ई जीरो सेल अभी मैंने ऊपर बताया इस तरह से होता है। यहां वैल्यू आपकी जूल यूनिट में आएगी, ये आपको यूनिट याद रखना है। थर्ड, ये है आपका, ये जो सेल पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। हर एक सेल स्टैंडर्ड हो ऐसा जरूरी नहीं होता, तब स्टैंडर्ड सेल नहीं है तो उसको लिखा जाता है ई सेल। नर्नस्ट इक्वेशन है इसका, ई जीरो सेल नर्नस्ट इक्वेशन है -2.303 RT बाय NF log Q। Q की वैल्यू क्या होती है? Q का मतलब क्वोशंट होता है, क्वोशंट का मतलब होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, इस तरह से लिया जाता है। अगर फुल रेडॉक्स नहीं है, हाफ सेल होता है तो भी लिया जाता है। अब ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू वो मोस्टली कॉमन होती है, तो वो वैल्यू आप ये ले सकते हो ई जीरो सेल -0.059 होता है इसका वैल्यू, n log Q होता है, ओके। ये आपकी ई सेल। यहां पे आपके दो कंडीशन आप ले सकते हो। एमसीक्यू कैसे सोल्व किया जाता है ये पहली 5-7 मिनट देखना, वीडियो लंबा होने वाला है। ई सेल अगर आपको बताया है इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम पे आपको पता है ई सेल मतलब इक्विलिब्रियम पे सेल बंद हो जाता है, तो ई सेल आप 0 ले लीजिए। अगर इक्विलिब्रियम पहुंच गए हो तो आपकी Q, ये जो है Q क्वोशंट, वो हो जाती है आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तब ये फॉर्मूला क्या लिखोगे? तो अब ये हो जाएगा ई सेल वैल्यू 0
तो ये हो जाएगा आपका E0 सेल इक्वल्स, ये यहां आ गया, माइनस माइनस कैंसल, 0.059 डिवाइड बाय n log Q। दूसरा पॉसिबल वे है वो है आपका कंसंट्रेशन सेल। अब कंसंट्रेशन सेल किसे बोला जाता है? ये आपका सॉल्ट ब्रिज होता है। सॉल्ट ब्रिज की लेफ्ट साइड एनोड होता है, ये आप एनोड ले लिया, और राइट साइड आपने कैथोड ले लिया। ओके, एनोड एंड कैथोड बोथ आर सेम बट द concentrations are different. So with same electrode but different concentration, they are called concentration cell. concentration cell की E0 सेल, ये MCQ निकल रहे हैं आपके, E0 सेल वैल्यू इसकी 0 होती है। क्यों सर? क्योंकि E0 सेल क्या होता है? कैथोड रिडक्शन वैल्यू माइनस एनोड की रिडक्शन वैल्यू। अब दोनों सेम है तो सिंपल है, आंसर आपका 0 आने वाला है, क्योंकि आप माइनस करने वाले। तो ये दो कंडीशन याद रखिए। नेक्स्ट अच्छा वाला फॉर्मूला निकाल रहा हूं, ई यहां से पीएच से वैल्यू लिया जाता है। पीएच, हाफ सेल का पीएच हो जाता है 0.059 इंटू पीएच, यहां से आपकी वैल्यू निकल जाती है। तो ये पीएच वाले एग्जांपल, ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक देने जा रहा हूं सर, क्यू कैसे लिया जाए। अगर ये सॉल्ट ब्रिज की दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव आयंस है तो क्यू वैल्यू डायरेक्ट, ऐसे तो मैंने लिखा है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, बट ये आपको मान लो कि आपको क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं लिख पा रहे तो क्या ट्रिक है, देख लीजिए। एनोड डिवाइड बाय कैथोड हो जाएगा। ट्रिक याद रखना, अगर सॉल्ट ब्रिज की लेफ्ट साइड पॉजिटिव और नेक्स्ट राइट साइड नेगेटिव है तो यहां आपका Q एनोड इंटू कैथोड हो जाएगा। गुजकेट में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है। अगर यहां आपकी नेगेटिव है और यहां पॉजिटिव है तो एनोड इंटू कैथोड तो होगा, बट 1 डिवाइड बाय एनोड इंटू कैथोड होगा। अगर दोनों साइड आपका नेगेटिव है तो कैथोड कंसंट्रेशन ऊपर, एनोड कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगा। ओके, जो आगे को उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो उसकी पावर बनता है, वो सब आपको पता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो मैंने पूरा ई सेल के बारे में आपको बता दिया। इसके रिलेटेड हम एमसीक्यू भी अभी करने जा रहे हैं, हाफ सेल के भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आगे देखते हैं कैसे कैसे अच्छे वाले 10 एमसीक्यू आज हम करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट एमसीक्यूज। फर्स्ट, Which of the following statement is true for Daniell cell? अच्छा, डेनियल सेल के बारे में क्या सही है? तो डेनियल सेल आपको पता है एनोड आपका जिंक होता है, कैथोड आपका, ये आपका एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया। ये आपका याद रखिए, एक ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं, लॉन याद रखिए। लॉन, एल का मतलब यहां होता है लेफ्ट, ओ का मतलब लेफ्ट साइड जो होता है डेनियल सेल में वो ऑक्सीडाइज होता है, उससे एनोड बोला जाता है और वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इससे उल्टा ये कैथोड है, वो राइट साइड होता है। देखते रहना, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकें मिलने वाली है। कैथोड पे आपका रिडक्शन होता है, उससे कैथोड बोला जाता है और वो चार्ज ये होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के क्वेश्चन में ये याद रखना कि इसकी डेल्टा G0 वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। मतलब ये स्पॉन्टेनियस, मतलब गुजराती में बेटा स्वयंभू प्रक्रिया है। डेल्टा G उसकी लेस देन 0 होती है, K ग्रेटर देन 1 होता है। देखो, वीडियो स्टार्ट करने के बाद मुझे भी नहीं पता होता कि मैं कितना डीप जाने वाला हूं। आई विल ट्राई कि हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली पढ़ा जाए। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, बट आपका कंटेंट, आई वांट कि आपका कंटेंट बहुत पावरफुल हो। ओके, ये दो याद रखना। चलो, डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जाते हैं। तो करंट फ्लो आपको पता है उल्टा लिया जाता है, कैथोड से एनोड लिया जाता है। जिंक का मास कम होता है, कॉपर का मास बढ़ता है। मास ऑफ जिंक, मास ऑफ कॉपर। याद रखना, जितना जिंक का मास कम होगा उतना ही कॉपर का मास बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता।
क्योंकि यहां मास मतलब दोनों के एटॉमिक मास अलग है। अच्छा, मोल बता दिया तो आप सेम ले सकते हो। अच्छा, वापिस हम क्वेश्चन में चले जाए। हाँ, इसका E0 सेल वैल्यू आपको पता होगी, डेनियल सोल का 1.1 है। अगर आपने बाहर से कुछ दिया, ई सेल अगर एक्सटर्नल से कम है, मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज आपने ज्यादा दे दिया, तो आपका सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जाएगा और ये सब कुछ जो मैंने लिखा वो रिवर्स हो जाएगा। बट ये अगर ज्यादा रहा तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रहेगा, और इक्वल हो गया तो वो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अच्छा, स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक। क्या इलेक्ट्रॉन कॉपर टू जिंक जा रहे हैं? नहीं सर, ये तो जिंक टू कॉपर जा रहे हैं। करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर, तो नहीं, ये तो कॉपर से जिंक जा रहा है। कैटायंस मूव टूवर्ड कॉपर इलेक्ट्रोड विथ विच इज कैथोड, एंड कैटायन मूव्स टूवर्ड जिंक इलेक्ट्रोड, तो जिंक इलेक्ट्रोड पे जाएगा कैटायन। क्यों? क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड आपका नेगेटिव है। तो ये आपका आंसर। बहुत डिटेल में हम जा रहे हैं इसीलिए देर लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा दिया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है, के वैल्यू बढ़ जाती है। डेल्टा जी का फॉर्मूला अभी मैंने पढ़ा है, -NFE0 सेल। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव है मतलब ये पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट एंड इजी, फाइंड द सेल फॉर दिस, फाइंड स्टैंडर्ड ईएमएफ। स्टैंडर्ड ईएमएफ मतलब आपको E0 फाइंड करना है। चलो देखिए, आपको जो वैल्यू गिवन है वो कौन सी है? +2 से 0 मतलब रिडक्शन वैल्यू, +2 से 0 तो रिडक्शन वैल्यू, बोथ आर रिडक्शन वैल्यू। तो जिसकी रिडक्शन वैल्यू ज्यादा वो कैथोड, जिसकी वैल्यू कम वो एनोड। तो -0.14 कैथोड, -0.44। इजीली आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं, अगर सेम एलिमेंट की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है, +2, +3 एंड Fe, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको पहले लिख लीजिए, शॉर्टकट लिख लेना। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, Fe2+ एंड Fe। अब आप जानते हो एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया है, डेल्टा G इक्वल्स -NFE0। ये फॉर्मूला का यहां यूज होगा। 3 से 2 मतलब कितना चेंज हुआ बच्चों? 3 से 2 मतलब 1 का चेंज हुआ, तो n इक्वल्स 1 ले लेंगे, F एज इट इज। 3 से 2 हो रहा है तो 3 से 2 उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहां E0 लगाएंगे जो फाइंड करना है। यहां देखिए 2 +2 से 0 मतलब 2 का चेंज हो रहा है, यहां F हो रहा है। 2 से 0 की वैल्यू आपके पास है -440। अच्छा, यहां 3 से 0 मतलब 3 का चेंज हो रहा है, यहां आप F वैल्यू एज इट इज, F मतलब फैराडे, और 3 से 0 की वैल्यू आपके पास है -0.036। नाउ दिस इक्वल दिस एंड दिस, FF कैंसल, माइनस माइनस प्लस, 3 × 0.036, यहां -E0, यहां माइनस माइनस प्लस, FF तो कैंसल है, 2 × 0.440। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, आपको E0 वैल्यू मिल जाएगी। ये मेथड कब यूज करनी है? सेम एलिमेंट की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से। लाइक अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन है, Cu2+ से Cu वैल्यू गिवन हो, Cu2+ से Cu+ वैल्यू गिवन हो, और आपसे पूछा हो Cu+ से Cu की वैल्यू क्या है, तो इसमें ये मेथड अप्लाई होगी। नेक्स्ट, अच्छा, फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है, मतलब K फाइंड करना है, मतलब सेल बंद हो चुका है, ई सेल की वैल्यू 0 0 हो चुकी है। तो आप फॉर्मूला मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था, E0 सेल 0.059 बाय n log Kc। नाउ E0 सेल कितना है? E0 सेल, यस दिस इज गिवन, E0 सेल इज 1.10, सो 1.10, 0.059। सर n कैसे लिया जाता है? तो n की सिंपल ट्रिक बताऊं, यहां पे ये +2, ये +2, 2 और 2 का एलसीएम लसा ले लिए तो यहाँ 2 થઈ જાય, log Kc।
2 से मल्टीप्लाई करो, 1.10 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.059 इक्वल्स लॉग के। लॉग का बेस 10 होता है तो आपका आंसर आ जाएगा k इक्वल 10⁻², इसको आप मल्टीप्लाई करो 2.20 डिवाइड बाय 0.059, इसको आप सिंप्लीफाई करके आप आंसर निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, E0 सेल इज गिवन, फाइंड आउट E सेल। चलो शॉर्टकट बढ़ाते हैं, E सेल इक्वल्स E0 माइनस 0.059 डिवाइड बाय n log Q। चलो ट्रिक यूज करते हैं, पहले E0 सेल इज गिवन 1.10 माइनस 0.059। सर n कैसे लिया जाता है? n आप LCM से ले लीजिए, यहां +2 यहां +2। देखिए जिंक में से जिंक +2 हो रहा है तो 2 का इंक्रीमेंट, यहां 2 का डिक्रीमेंट, तो आप ले सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पार्ट ले रहे हैं। सर ऐसा कुछ होता तो 2Ag प्लस से Ag, तो हम n 1 लेते? नहीं, क्योंकि यहाँ 2 टाइम Ag प्लस है तो +2 तो n 2 लेना है। लॉग सर Q कैसे लेते हैं? मैंने अभी ट्रिक बताई थी, Q लेने के लिए ट्रिक देख लो, और सिंपल भी है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब Zn2 प्लस डिवाइड बाय Cu2 प्लस। चलो वैल्यू पुट करते हैं। 1 देखो कई बच्चों आपको पता होगी, आपने कहीं के क्लास में भी पढ़ा होगा, नॉर्मली आप नर्नस्ट इक्वेशन ऐसे देखा ही नहीं है कि इस तरह से नर्नस्ट इक्वेशन है, आप ऐसे ही समझो लॉग एनोड बाय कैथोड, ये गलत है। Q लेना होता है, Q इक्विलिब्रियम चैप्टर से मैंने निकाला है, मेरे घर का कोई Q लेके नहीं आया। अच्छा मैं आपको नर्नस्ट इक्वेशन, अब मैं डीप में जा रहा हूं, थोड़ी देर के बाद आपको दिखाता हूं नर्नस्ट इक्वेशन। आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो 1.5 पेज का पूरा क्वेश्चन है, मैं 3 स्टेप में आपको नर्नस्ट इक्वेशन डिराइव करके दिखाऊंगा। 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग, बच्चों Zn2 प्लस की कंसेंट्रेशन 1 डिवाइड बाय 0.1, इसको आप सिंप्लीफाई करना। अच्छा मैं नर्नस्ट की बात कर रहा था, देखिए नर्नस्ट में आपने पढ़ा होगा कि ये थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट से डिराइव किया हुआ है, तो सही बात है, क्योंकि डेल्टा जी इक्वल्स डेल्टा G0 प्लस RT/ln Q, ये सही वाला फॉर्मूला है। डेल्टा जी का फॉर्मूला है -NF E सेल, इसका है -NF E0 सेल प्लस RT/ln Q। अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई कर लो और NF को कॉमन निकाल लो, तो E इक्वल्स ये हो जाएगा आपका E0 माइनस कॉमन निकाला तो प्लस होगा माइनस RT, NF से डिवाइड किया ln Q, हो गया आपका नर्नस्ट। ओनली 2 स्टेप, अपनी टेक्स्ट बुक में आप देख लो, 1.5 पेज का सॉल्यूशन है इसका, और टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नर्नस्ट इक्वेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, बट वी आर नॉट यूजिंग इट, सो इट्स आवर मिस्टेक, सो गो थ्रू कॉन्सेप्ट। इसीलिए ये चैनल हमने शुरू किया, यहाँ पे ये सीरीज भी मैं लेके आया हूं, टाइम कम ले रहा है और हमें काफी कुछ बताना है। नेक्स्ट, ओके, आपके पास ये एक डैनियल सेल है, उसकी कंसंट्रेशन बार बार चेंज की गई है। अच्छा पहले दे क्या है बाद में क्या है, तो पहले वाले को E1 बताया गया, E0 माइनस 0.059 बाय n log Q। अब Q कैसे लिया जाता है, ये Zn2 प्लस ये copper2 प्लस, दोनों साइड प्लस प्लस है, तो मैंने क्या बताया था, दोनों साइड प्लस है, तो एनोड ऊपर ले लीजिए, कैथोड नीचे ले लीजिए। अब E1 इक्वल्स E0 एज इट इज, ये भी एज इट इज, देखना मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, लॉग पहले Zn2 प्लस क्या है, तो 0.01 डिवाइड बाय 1। अब E2 इक्वल्स E0 माइनस 0.059 बाय n लॉग, अब क्या बताया कि ZnSO4 अब 1 कर लो और कॉपर सल्फेट 0.01 कर लो, तो ये दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, तो सिंपल है, ये देख लो Q वैल्यू कम है, Q वैल्यू कम है, मतलब ये वाला नेगेटिव पार्ट कम होगा और नेगेटिव वाला पार्ट कम होगा, तो सिंपल है E वैल्यू बढ़ेगी। अब यहां क्या है देखिए आप, ये 0.01 है, तो यहां क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये मैंने नीचे जो है उसका बता दिया। अच्छा
ये हो गया आपका 10⁻², ये हो गया आपका 10⁻², -2 आगे आ जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो E1 इक्वल E0 +2 एंड समथिंग। ये अब यहां देखोगे तो ये 10⁻² नीचे है, ऊपर आएगा तो 10⁻² होगा, और वो +2 आगे आएगा तो प्लस एंड माइनस वो माइनस रहेगा, तो E2 इक्वल E0 -2 एंड समथिंग। तो यहां E0 में ऐड हो रहा है, यहां E0 में माइनस हो रहा है, तो सिंपल बात है ये वैल्यू कम होगी। ओके, तो सिंपल, जैसे आपको यही देखना है कि कंसंट्रेशन वाला पार्ट जैसे जैसे चेंज होगा ऐसे ई चेंज होता है, क्योंकि ई डिपेंड करता है टेम्परेचर, ई डिपेंड करता है कंसंट्रेशन, ई डिपेंड करता है E0। ये भी एमसीक्यू निकल गया, ये नरनस्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं। हाँ चलो, फाइंड, ये आपको डेटा गिवन है, देखो यहां प्लस है, याद रखना, यहां माइनस है। इसका नरनस्ट अगर लिखना हो तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूं, ये क्वेश्चन में जरूरी नहीं है बट करवा रहे हूं। लॉग लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड माइनस, तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, m प्लस x माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो इसको कोई पावर देना नहीं है। अगर ऐसा होता आपके पास mg2 प्लस स्लैश Cl माइनस Cl2 Pt, अगर इसका नरनस्ट लिखना है तो E इक्वल E0 माइनस 0.059 डिवाइड बाय n लॉग, यहां प्लस है और यहां माइनस है, प्लस और माइनस है तो मल्टीप्लाई में होगा, बट यहां एक मिस्टेक मत करना, यहां स्क्वायर आएगा। क्यों स्क्वायर आएगा? क्योंकि इसकी वैलेंसी +2 है, यहां -1 है, तो बैलेंस करने के लिए वहां 2 आता है। ये क्वेश्चन गुजकट में 3 बार आ चुका है। वापिस, फॉर दिस डेटा इज गिवन +1 से 0 रिडक्शन वैल्यू, 0 से -1 रिडक्शन वैल्यू, इसकी रिडक्शन वैल्यू ज्यादा है तो ये कैथोड है, ये एनोड है। अगर M प्लस कैथोड है तो उसकी रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, M+ से M, और ये हो जाएगा X माइनस से X। अच्छा, ये रिएक्शन होगा। सो M प्लस X गिव्स M प्लस X, इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? नहीं, ये नहीं हो सकता। M प्लस X माइनस गिव्स M प्लस X स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? यस, देखो मैंने लिखा है तो ये बात सही है। ओके, तो बहुत सिंपल, ई सेल निकालिए तो ई सेल इक्वल कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड माइनस एनोड करोगे तो 0.44 माइनस 0.13 कितना आएगा? 0.11 आएगा, और यहां पे लिखा है 0.77 माइनस पॉइंट, तो ये भी गलत है। तो वैल्यू पर से कैसे क्वेश्चंस निकाले जाते हैं ये आपके सामने है। अच्छा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां आप देखो, आपके पास, यहां आप देखोगे तो आपके पास HCl है और यहां आप देखोगे तो एसिटिक एसिड है। अब कॉन्सेंट्रेशन दोनों की सेम है, तो अगर मैं इसका नरनस्ट लिखूं तो E इक्वल E0 माइनस 0.059 डिवाइड बाय n लॉग, अब ऊपर यहां H प्लस है तो यहां H प्लस फ्रॉम HCl आएगा, और नीचे H प्लस फ्रॉम एसिटिक एसिड आएगा। अच्छा, ये है। दोनों में प्रेशर आपका देख लीजिए 1 एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो ये वैल्यू 0.1, ये वैल्यू 0.1, ये कैंसिल कर लोगे तो log 1 हो जाएगा, log 1 हो जाएगा तो log 1 की वैल्यू 0 है, तो E इक्वल E0 हो जाएगा। आप ऐसा सोचोगे, बट इसका आंसर ऐसा नहीं है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। सर फर्क क्या है? ये जो HCl है वो आप जानते हो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग है मतलब इसका 100% आयोनाइजेशन होता है, मतलब यहां जो कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है वो सीधा आप ले सकते हो। बट एसिटिक एसिड वो आपका वीक है, तो इसकी H+ की फॉर्मूला आपकी आती है अल्फा C, और अल्फा हर एक टाइम 100% नहीं होता, 2 to 3% होता है। मतलब ये भले 0.1 गिवन है बट एग्जैक्ट 0.1 यहां नहीं आएगा, मतलब आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो विच वन इज नॉट, यहां देखिए आप क्या लिखा है, नॉट of this will not be 0 because pH of HCl and pH of this is not same. This is right. आप बोलो सर क्यों ऐसा हो रहा है? अभी मैंने पढ़ा है HCl स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, दो इट हैव सेम कॉन्सेंट्रेशंस
though it have same concentration but their pH are not same. Why? Because this one is strong, this one is, यहां आप HCl का H प्लस सीधा ले सकते हो, यहां नहीं ले सकते. वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन. फाइंड द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, standard reduction potential has given and that is 0.34 and find out reduction potential. मतलब सिंपल ये वाला आपको फाइंड करना है. अच्छा, pH वैल्यू आपको गिवन है 14. सर pH वैल्यू से क्या मिलेगा? pH वैल्यू से H प्लस मिलता है. अब pH वैल्यू 14 है तो POH वैल्यू क्या होगा? POH वैल्यू क्या होगा? तो POH क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि टोटल आप जानते हो टोटल क्या होता है 14. POH 0 होगा सर, तो OH माइनस क्या होगा? 10⁻⁻0, बट वो तो 0 होता है. ट्रिक याद रखना, pH वैल्यू से H प्लस कैसे निकालते हैं? तो ये होता है 10⁻⁻PH. POH वैल्यू से OH माइनस कैसे निकालते हैं बच्चों? 10⁻POH. तो POH पर से OH मिल गया, 10⁻0 मतलब 1. इसका हमें यूज करना है. चलो आगे बढ़ते हैं. ये आपको X वैल्यू फाइंड करनी है. तो E इक्वल्स E0 माइनस 0.059 बाय N log. अब CuOH ट्वाइस को आप जब ब्रेक करोगे तो CuOH ट्वाइस विल गिव Cu2 प्लस 2OH माइनस. ओके, तो यहां आप KSP की वैल्यू आपको गिवन है. KSP ऐसे लिया जाता है Cu2 प्लस OH माइनस स्क्वायर. KSP वैल्यू यहां है, आप देख लीजिए, ये रही. इसकी वैल्यू आपकी 10⁻⁻20 है. ओके, Cu2 प्लस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि Cu की वैल्यू हमें ये फॉर्मूला में चाहिए, क्योंकि हम Cu का E फाइंड कर रहे हैं. OH माइनस की जगह पे यहाँ पे मैंने फाइंड करके रखा है 1/2. तो ये आपकी वैल्यू आ गई E इक्वल E0 की वैल्यू 0.34 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते हैं. लॉग ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻20. समझे बच्चों? देखो, POH से PH से POH लेके आए, POH से OH लेके आए, OH से यहां वैल्यू पुट करके Cu लेके आए, और ये Cu की वैल्यू हमने यहां वैल्यू पुट कर दी. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. -20 आगे आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.059. देखो, इतना सारा पढ़ा रहा हूं तो काफी कुछ मैं बीच में MCQ के साथ में कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूं. आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा. थोड़ा स्पीड कर रहा हूं जिससे आप वीडियो को समझ सकें, और एक और बार आप ये वीडियो को देखो जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो. थैंक यू.